नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को हजारीबाग तक ले आई। हजारीबाग का ये स्कूल ओएसिस पब्लिक स्कूल, जहां का अलॉट किया हुआ पेपर पटना में जली हुई हालत में मिला। सीबीआई जब यहां पहुंची तो जांच की। जांच करने के बाद प्रिंसिपल समेत 5 लोगों से अभी तक सवाल जवाब किए जा चुके हैं। क्या ये हजारीबाग का स्कूल या हजारीबाग सिर्फ नीट पेपर लीक मामले में ही शामिल है या इसके तार यूजीसी नेट पेपर से भी जुड़े हुए हैं? इसको लेकर भी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को हजारीबाग तक ले आई। हजारीबाग का ये स्कूल ओएसिस पब्लिक स्कूल, जहां का अलॉट किया हुआ पेपर पटना में जली हुई हालत में मिला। सीबीआई जब यहां पहुंची तो जांच की। जांच करने के बाद प्रिंसिपल समेत 5 लोगों से अभी तक सवाल जवाब किए जा चुके हैं और लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये हजारीबाग का स्कूल या हजारीबाग सिर्फ नीट पेपर लीक मामले में ही शामिल है या इसके तार यूजीसी नेट पेपर से भी जुड़े हुए हैं? इसको लेकर भी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि हजारीबाग जो सीबीआई की टीम पहुंची, दरअसल वो दिल्ली से टीम आई है और दिल्ली में दोनों ही मामले, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो या यूजीसी नेट पेपर लीक का मामला हो, दोनों ही मामले जो है वो सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए। अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई, 2 अलग मामले हैं। लेकिन जब नीट पेपर लीक मामले की जांच करते हुए सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची, प्रिंसिपल के स्टेटमेंट दर्ज किए गए। उसके बाद जांच के दौरान पता लगा कि हाल फिलहाल में जब यूजीसी नेट का पेपर हुआ तो उसका भी सेंटर ये हजारीबाग का ओएसिस पब्लिक स्कूल था। जब हम भी यहाँ पहुंचे तो हमें बाहर ये लिस्ट लगी हुई नजर आई। आप देखेंगे सबसे ऊपर ये सेंटर नंबर लिखा है। एग्जाम डेट पर जब आप नजर डालेंगे तो 18 जून 2024 सिटिंग प्लान है। और सबसे ऊपर देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एनटीए इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराती है, यूजीसी नेट जून 2024 सिटिंग प्लान। तो एनटीए द्वारा जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो स्कूल के बाहर आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। आप सीक्वेंस नंबर देखेंगे, तकरीबन 24 बच्चों की लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है। रूम नंबर देखेंगे, हर बच्चे को एक अलग अलग रूम जो है वो यहाँ पर अलॉट किया गया है। उसके बाद उनका रोल नंबर और क्या शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, ये प्रॉपर यहाँ पर लिस्ट जो है वो लगी हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 5 मई को नीट का एग्जाम करवाया गया, उसके अंदर जिस तरीके से पेपर लीक किया गया और जो हजारीबाग का ये पूरा कनेक्शन सामने आया कि ओएसिस पब्लिक स्कूल में जो शीट आई थी, उस शीट का सीक्वेंस नंबर एक दिन पहले यानी कि 4 तारीख को पटना में जली हुई हालत में मिलता है। उसके बाद बिहार ईओयू ने एफआईआर दर्ज की, ईओयू की टीम यहां पर पहुंची। जब ये सेंटर सवालों के घेरे में था तो यूजीसी नेट का एग्जाम भी इसी सेंटर में क्यों करवाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब सीबीआई की टीम अब यहां पर पहुंची है, हजारीबाग पहुंची है, प्रिंसिपल से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तब सीबीआई को ये जानकारी मिली कि सिर्फ नीट का ही एग्जाम यहां पर नहीं हुआ, लेकिन 9 दिन पहले जब यूजीसी नेट का एग्जाम कराया गया वो भी इसी सेंटर में किया गया। आपको बता दें कि 18 तारीख को यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था। 19 तारीख को जो भारत सरकार की जो साइबर यूनिट है उनको जानकारी मिली कि यूजीसी नेट के पेपर्स को डार्क वेब पर लीक किया गया, टेलीग्राम ऐप में जो है वो सर्कुलेट किया गया, जिसके बाद 20 तारीख को सरकार ने वो पेपर पूरे तरीके से रद्द कर दिया और कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की जो एक इंक्वायरी है वो शुरू करवा दी गई थी। लेकिन सीबीआई के सामने अब 2 बड़े सवाल है। एक तरफ ये सेंटर जो कि सवालों के घेरे में इसलिए भी था क्योंकि यहाँ का जला हुआ पेपर एक दिन पहले पटना में होता है, तो क्या पेपर लीक इसी सेंटर से किया गया? और जब सीबीआई की टीम यहाँ जांच करने पहुंची तो ये भी पता लगा कि एक तरफ इस सेंटर पर इंक्वायरी जो है वो की जा रही थी, दूसरी तरफ एनटीए इसी सेंटर पे यूजीसी नेट का भी जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराता है। और क्या हजारीबाग का ये पूरा पेपर लीक कनेक्शन दोनों ही मामलों से जुड़ा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब अब दिल्ली से आई सीबीआई टीम खंगालने में जुट गई है। विजय अभिषेक के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, हजारीबाग। नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को हजारीबाग तक ले आई। हजारीबाग का ये स्कूल ओएसिस पब्लिक स्कूल, जहां का अलॉट किया हुआ पेपर पटना में जली हुई हालत में मिला। सीबीआई जब यहां पहुंची तो जांच की। जांच करने के बाद प्रिंसिपल समेत 5 लोगों से अभी तक सवाल जवाब किए जा चुके हैं। क्या ये हजारीबाग का स्कूल या हजारीबाग सिर्फ नीट पेपर लीक मामले में ही शामिल है या इसके तार यूजीसी नेट पेपर से भी जुड़े हुए हैं? इसको लेकर भी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है।